बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा की। नाश्ते की रेसिपी जो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी आप बना सकते हैं अपने घर की दावतों में। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जो है लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस रेसिपी में ना ही आपने आटा गूंदना है, ना ही आपने रोटी बनानी है, ना ही आपने कोई पेड़ा गूंदना है। बस इसको मिक्स करना है और झटपट से जो है ना ये नाश्ता तैयार कर लेना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक बाउल और बाउल में 2 अंडे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। साथ ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून खमीर। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा ईज़िली। अब है मेरे पास ये जो है नीम गर्म दूध है, इसको मैं ऐड करूँगी। तकरीबन मैं 1/3 कप यहाँ पर ऐड करूँगी और फिर हम इसको जो है ना बीटर की मदद से इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है ना अच्छे से बीट कर लेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मेरे पास है ये मैदा। तो यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब। आप किसी भी अपने घर के कप से जो है ना इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा जो है ना मैदा इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं करने लगी हूँ उसको अच्छे से मिक्स यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसको हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो बाकी मैदा रह गया था ना, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी इसको मिक्स। तो जनाब यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अब यहाँ पर जो है ना मैं ऐड करने लगी हूँ दूध। पहले मैंने नीम गर्म दूध ही यूज़ किया था तकरीबन 1/3 कप। तो अभी मैं दोबारा से 1/3 कप यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब मैं आपको बताती जाऊँगी कि हमने कितना दूध यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ नीम गर्म पानी। और देखिए पानी मैंने इतना यूज़ करा है और फिर से अब मैं कर रही हूँ इसको मिक्स। अच्छा, आपने यहाँ पर दूध भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ पानी ही यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ यूज़ करें आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी जो मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर पानी और ऐड करना है। तो पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप नीम गर्म यूज़ किया है। और देखिए जनाब अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो देखें बैटर आपका ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे ये जो है ना रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब हम इसको जो है कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर तो गर्मियाँ हैं तो फिर आधे घंटे के लिए, नहीं तो फिर आप इसको तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले ली एक कढ़ाई। कढ़ाई मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन जो है ना वो ऐड कर दी है और अब मैं करने लगी हूँ इसको फ्राई। फ्राई हमने इसको इतना करना है कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर अब टिक्का मसाला शान का ऐड कर दिया है, एक साशे तकरीबन, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और अब मैं थोड़ा सा इसको इस मसाले के साथ भून लूँगी। अगर आप तिक्का मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना इस पानी के साथ भून लेंगे और जनाब देखिए अब इसको इसी में हम कुक कर लेंगे। वैसे भी ये बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, तो ये इसी पानी में फ़ौरन से जो है ये कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सारा पानी था वो ड्राई हो गया चिकन का और हमारी चिकन जो है बिल्कुल वो टेंडर हो गई है। अब मैं करी उसकी बुनाई ताकि जो भी पानी रह गया है वो सारा ड्राई हो जाए और हमारी चिकन पे सारा मसाला जो है ना वो अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे हो गई अच्छे से चिकन की बुनाई और अब मैं कर रही हूँ फ्लेम ऑफ। अब चलते हैं हमारे पिज़्ज़े की बैटर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़े की बैटर को मैं आपके सामने ही जब ओपन किया है तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये राइस हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है शिमला मिर्च आधा कप क्यूब में कटी हुई बारीक, टमाटर आधा कप क्यूब में कटा हुआ, यहाँ पर मैंने प्याज ली है क्यूब में कटी हुई और साथ ही मैंने बंद गोभी ली है वो भी आधा कप है। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था बारीक। अब इन सब चीज़ों को मैं इस बैटर में मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जो है ना पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं, आलू भी बारीक सा काट कर। अब यहाँ पे छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद चॉप करके। साथ ही मेरे पास है यहाँ पे मोज़रेला चीज़।
तो ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और इसको भी मैं यहाँ पर अब ऐड कर दूँगी। बिल्कुल ही पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हम चीज़ को ऐड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप अगर आप इसको मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो यकीन करें बीफ और जो है ना मटन भी ना सब फेल हो जाएँगे इसके आगे, और आपके मेहमान भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह से। अगर आप इसको 1 दिन बना लेते हैं ना तो आप 2 दिन तक फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। बस जब भी आपको बनाना हो आप फ्रिज से निकालें, इसको गर्म करें और खाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ही बैटर हमारा पतला है और ना ही गाढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्राई पैन। फ्राई पैन को मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ब्रश की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से जो है ना ग्रीस कर लिया है। अब मैं रखूँगी इसके ऊपर चिकन की बोटियाँ और मेरे पास है क्यूब में कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्चें। अब जो हमने मटेरियल बनाया था ना तो उस मटेरियल को डाल देंगे। ये देख लें इस तरीके से। और अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आँच पे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं साइडों पे जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आप देखें पैन से भी ये देखें अलग होना शुरू हो गया है। ये देखें जब इस तरीके से ये हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से कुक हो गया है। तो अब करेंगे इसकी साइड चेंज और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बस आपने इसको जो है ना इस साइड से भी आपने इसको 5 मिनट्स और इसको जो है ना कुक करना है। बस आपने फ्लेम का ख़्याल करना है कि फ़्लेम तेज़ ना हो, ताकि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए नीचे से भी। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये अंदर से कच्चा है, तो ये अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी साइड से पकाते हुए इसको 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको जो है मैं अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और अब हम करेंगे इसको सर्व और अब इसको हम एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त हमारा ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया है। किसी भी तौर से ये पिज़्ज़े से कम नहीं है, ना ही आपको घंटों बेक करना पड़ेगा और बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट है और उससे भी खर्चा जो है ना इसका कम होता है। और अब मैं इसी तरीके से बाकी को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम बाकी के जो है ना ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा जो है रेडी कर रहे हैं। देखने में जितनी ये यम्मी सी लग रही है ना वो खाने में इतनी ही डिलीशियस है। जो भी खाएगा वो आपके गुण ज़रूर गाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।